तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो फ्री होकर किंग जेनो से पूछता है, किंग जेनो ये कौन था? कौन स्कारलेट को अपने साथ लेकर चला गया? किंग जेनो शॉक्ड होकर कहते हैं, क्या ये सब कब हुआ? मैं तो उसे देख भी नहीं पाया। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वेजिटा क्या हम लोग गोकू को यहाँ पर नहीं बुला सकते हैं क्या? वेजिटा कहता है, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, मैं उसे नहीं बुला सकता हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे मोर्टार वहाँ पर लेकर गया था, मगर अब तो वो लोग जा चुके हैं। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, फिर तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तभी किंग जेनो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसी ने मेरे बेटे को प्रॉब्लम में डाल दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं किंग जेनो सामा, आप ऐसा मत करिए, जेनो सामा को मार कर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें बस शांति से काम करना है। इसके बाद सीन जाता है मटिल्डा पर और वो गोकू के वर्ल्ड में आ जाती है। गोकू स्माइल के साथ कहता है, वेलकम है तुम्हारा मटिल्डा, कहो क्या खातिरदारी करें हम तुम्हारी? इस पर मटिल्डा कहती है, नहीं, मेरी खातिरदारी करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस कुरो से मिलना है। मैं देखना चाहती हूँ कि कहीं तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो। इस पर गोकू स्माइल करके कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मटिल्डा, मैसेंजर जाओ और जाकर उस कुरो को यहाँ पर लेकर आओ। तभी वहाँ पर कुरो आ जाता है और वो स्माइल करने लगता है। उसे देखकर मटिल्डा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, कुरो, तुम आखिरकार हमें मिल ही गए। तभी जैसे ही मटिल्डा कुरो के पास जाने लगती है, गोकू बीच में कहता है, अरे रुको, कहाँ जा रही हो तुम? अभी हमारी डील हुई नहीं है मटिल्डा। मटिल्डा कहती है, ओह तो ठीक है, अब हम डील पक्की करते हैं, चलो। गोकू पूछता है, कहाँ चलो? पहले मुझे सराडर को देखना है, उसे तुम यहाँ पर लेकर आओ, तभी हम लोग आगे की डील बढ़ाएंगे। मटिल्डा कहती है, कुरो के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके बाद मटिल्डा वहाँ से चली जाती है। मैसेंजर कहता है, गोकू क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए? गोकू पूछता है, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उन्हें धोखा देना चाहिए? क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को देख चुका हूँ जो बाद में हमें ही धोखा देते हैं। तभी कुरो सीरियस होकर कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है जिनके साथ तुम लोग डील कर रहे हो वो लोग क्या अच्छे लोग हैं? ये सुनकर मैसेंजर कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। कुरो कहता है, वो लोग इतने बुरे हैं कि तुम लोग तो सोच भी नहीं सकते हो, वो अपने मतलब के लिए लोगों को कहीं से भी उठा लेते हैं। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या ये तुम क्या बातें कर रहे हो? कुरो कहता है, हाँ, और इसी वजह से मैंने उन लोगों का साथ छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आज भी ये लोग लोगों को उठा उठा कर उन्हें बेच देते हैं ताकि ये लोग अपनी मार्केट को फैला सकें, और मैसेंजर जैसे लोग इनकी डील्स का फायदा उठाते हैं। तभी मैसेंजर कहता है, हे, तुम मुझ पर सारी बातें क्यों डाल रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब मुझे गोकू ने करने को कहा था। तभी गोकू कहता है, तुम तो बहुत ही बेकार बातें करने लगे हो मैसेंजर, तुम इन सब के बारे में मुझसे पहले जानते थे और तुम्हारे कहने पर ही मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ। तभी मैसेंजर कहता है, उफ ठीक है, ये सब मेरी गलती थी, अब ये बताओ कि हमें आगे क्या करना है? कुरो कहता है, तुम लोगों को बस इतना करना है कि जब वो सराडर को यहाँ पर लेकर आए तब तुम्हें मुझे वहाँ से भागने का मौका देना है। इसके बाद तुम्हारे पास सराडर और मैं आजाद। गोकू स्माइल के साथ कहता है, वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, चलो अब इसे ही आगे बढ़ाते हैं। मैसेंजर कहता है, ठीक है, मैं भी तुम लोगों का साथ देने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद सीन जाता है मटिल्डा पर और वो जेस्टर के पास आ जाती है। जेस्टर स्माइल के साथ कहता है, मैं जानता था कि उनके पास कुरो कभी आ ही नहीं सकता है। तभी मटिल्डा कहती है, वो कुरो ही था, जेस्टर। जेस्टर अब सीरियस हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन कुरो उनके पास क्या करेगा? उसका उनसे क्या लेना देना है? मटिल्डा कहती है, मैं नहीं जानती, बट हमें कैसे भी करके कुरो को यहाँ लाना ही होगा, इससे पहले कि उसको सब पता चल जाए। तभी जेस्टर सीरियस होकर पूछता है, तुम्हारा मतलब है बॉस को? मटिल्डा कहती है, तुम तो जानते हो कि उन्हें ये नहीं पसंद कि कोई भी उन्हें धोखा दे। कुरो का राज हमने अब तक छिपा रखा है। जेस्टर पूछता है, तो बताओ क्या डिमांड है उनकी? मटिल्डा कहती है, वो चाहते हैं कि मैं सराडर को उनके वर्ल्ड में लेकर डील करूं। जेस्टर सीरियस होकर कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं,
ये हमारे रूल के खिलाफ हैं, उन्हें यहीं पर आना होगा। मटिल्डा कहती है, देखो जेस्टर, कुरो एक स्पेशल पर्सन है, इसलिए उसके लिए हमें सब जगह जाना होगा जहाँ वो हमें बुलाएंगे। तभी जेस्टर कहता है, ठीक है, लेकिन मैं खुद सराडर को वहाँ लेकर जाऊंगा। अब इससे आगे की डील मैं खुद करूंगा। मटिल्डा कहती है, मुझे पता है कि तुम कोई चालाकी करना चाहते हो, मगर मेरी बात को ध्यान से सुनो। कुरो हमें यहाँ चाहिए। जेस्टर कहता है, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो मैसेंजर से कहता है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए अपने वर्ल्ड में जा सकता हूँ? मैसेंजर कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। गोकू स्माइल करके कहता है, तुम बहुत कुछ छुपा कर रखते हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों है? मैसेंजर पूछता है, तुम क्या रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। गोकू स्माइल के साथ कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से घबरा रहे हो, बाहर से तुम कितनी भी बहादुरी दिखा दो, मगर अंदर से तुम डर रहे हो। ये सुनकर मैसेंजर सीरियस हो जाता है और कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अब तो मैं तुम्हारा साथ भी दे रहा हूँ। तभी गोकू कहता है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, तुम मेरा साथ दे रहे हो, मगर जब तुम शुरुआत में मुझसे मिले थे तब तुम काफी खुश रहते थे और तुम हमेशा हंसकर बात किया करते थे, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं करते हो। मैसेंजर कहता है, क्योंकि तुम मुझसे वो करवा रहे हो जो मैं करना नहीं चाहता हूँ। गोकू स्माइल के साथ कहता है, ठीक है, एक काम करते हैं, तुम इस मैटर से दूर हो जाओ, तुमने मेरी काफी हेल्प करी है, अब यहाँ से आगे मैं खुद देख लूंगा। मैसेंजर ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा? इन सब से तुम्हारा क्या मतलब है गोकू? तुम क्या रहे हो? गोकू स्माइल के साथ कहता है, मैं आज से तुम्हें इस ड्यूटी से फ्री कर रहा हूँ, अब तुम जा सकते हो। मैसेंजर शॉक्ड होकर पूछता है, लेकिन तुम इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे हो? मैं कहाँ जाऊँगा? गोकू कहता है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हारे अंदर किसी भी बात का डर ना रहे और तुम्हें मजबूर होकर ये काम भी ना करना पड़े। अब तुम खुशी खुशी अपने वर्ल्ड जा सकते हो। मैसेंजर कहता है, क्या तुम श्योर हो? क्या मुझे सच में जाना चाहिए? गोकू स्माइल के साथ कहता है, इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आ जाएं, तुम्हें अब जाना चाहिए। इसके बाद मैसेंजर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोकू के नए वर्ल्ड में जेस्टर आ जाता है और वो अभी भी स्माइल ही कर रहा होता है। साथ ही में वहाँ पर सराडर भी होता है और मटिल्डा भी उन्हीं के साथ होती है। जेस्टर कहता है, तुम बहुत ही जिद्दी हो मटिल्डा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मटिल्डा कहती है, मैं डीलर हूँ, मेरा यहाँ रहना जरूरी है। तभी सराडर कहता है, तुम लोगों ने मुझे कोई भेड़ बकरी समझ रखा है, तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे? यहाँ लाकर तुम मुझे किसे बेच रहे हो? तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और उसे जेस्टर को देखकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब आती है। गोकू सीरियस होकर पूछता है, मटिल्डा, तुम किसे अपने साथ लेकर आई हो? ऐसे तो मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं कर पाऊंगा। तभी मटिल्डा जेस्टर से फुसफुसाकर कहती है, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर तुम गड़बड़ करोगे। इस पर जेस्टर स्माइल करके कहता है, तुम गोकू हो ना? मटिल्डा तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी, मैंने सुना है कि तुम ड्रिप वर्ल्ड के किंग बन गए हो। गोकू सीरियस होकर कहता है, तुम मुझे बातों में क्यों उलझा रहे हो? कौन हो तुम और यहाँ आने का रीजन बताओ। जेस्टर कहता है, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि सराडर को पकड़ने वाला मैं ही हूँ और मेरी ही मर्जी से सराडर की डील होगी, तो मुझे तो यहाँ आना ही था। वैसे मेरा नाम जेस्टर है। गोकू कहता है, मैं ये सब नहीं जानता हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम में से डील कौन कर रहा है, मटिल्डा या जेस्टर? तुम? जेस्टर कहता है, इस बार ये डील मैं करना चाहूंगा और फिर अगली बार मैं मटिल्डा को ये ड्यूटी करने दूंगा। तो चलो बात को आगे बढ़ाते हैं, बताओ तुम्हें कुरो के बदले क्या चाहिए? तभी सराडर बीच में बोल पड़ता है, गोकू, इनकी बातों में मत आना, ये तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। गोकू गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद करो समझे, तुम्हारी वजह से मेरे लोगों की जान चली गई, अब मरने की बारी तुम्हारी है। जेस्टर, मुझे कुरो के बदले सराडर चाहिए। तभी जेस्टर स्माइल करके कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, मगर एक डीलर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें इससे भी अच्छा ऑफर दूं। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये क्या बकवास है? जेस्टर कहता है, पहले मेरा ऑफर तो सुन लो, उसके बाद डिसीजन तुम्हारा ही होगा। मेरे पास एक और शख्स है और वो ड्रैगन बॉल वर्ल्ड से द मदर ऑफ ऑल ओमनी किंग है।
ये सुनकर गोकू काफी कंफ्यूज हो जाता है और चॉक भी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और कहता है, क्या कहा तुमने? ड्रैगन बॉल वर्ल्ड से? मटिल्डा सीरियस होकर कहती है, चेस्टर, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बीच में ऐसा नहीं कर सकते हो। जस्टर सीरियस होकर कहता है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये तुम मुझे मत सिखाओ, समझी? अब तुम यहाँ से चली जाओ, इससे आगे मैं देख लूंगा।